नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। साथियों, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के बजट 2026-27 को लेकर के। साथियों, आप कक्षा में अंत तक जुड़े रहें। निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में आपको इसका लाभ मिलेगा और आप जो क्वेश्चन है वो बड़े ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथियों, राजस्थान बजट की चर्चा करूं उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, इतिहास में जाना चाहूंगा, भारत के इतिहास में जाना चाहूंगा। सबसे पहले 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी, उस टाइम पहला बजट जे.वी. अर्थात जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया। अगर चर्चा करना चाहें साथियों स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट की, तो चेटी साहब जो अपने पहले वित्त मंत्री थे, उन्होंने भारत का पहला अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। साथियों, आगे चलते हैं राजस्थान बजट की तरफ। अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान बजट की। और राजस्थान बजट की चर्चा करना चाहें साथियों, तो राजस्थान बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने 2012-13 में राज्य का पहला लैंगिक बजट प्रस्तुत किया। साथियों, अगर चर्चा करना चाहे पेपरलेस बजट की, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। इससे और आगे बढ़े, कृषि का पहला अलग से बजट की चर्चा करना चाहें तो साथियों वो आपका 2022-23 में पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने राज्य का पहला अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया। साथियों, ये चर्चा हो गई भारत के इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की। अब चर्चा कर लेते हैं बजट होता क्या है। मैं बहुत जल्द आंकड़ों पे आ रहा हूं, आप कनेक्टेड रहिएगा, लगातार क्लास में बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन होंगे और आपको मेमोरी में रिकॉल हो जाएगा कि सर ने उस टाइम करवाया। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएगा। निश्चित रूप से बजट होता क्या है, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सरकार को जो प्राप्ति हुई, आय। अच्छा, आय कहां से प्राप्त होती है? सरकार के कुछ राजस्व कर होते हैं, केंद्र में जो सरकार के केंद्रीय सरकार से कुछ बजट प्राप्त होता है, कुछ हिस्सेदारी होती है। इसके अलावा चर्चा करना चाहें बजट में और क्या होता है, व्यय। एक वित्तीय वर्ष में सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई और सरकार ने कितना खर्च किया। अच्छा, खर्च किस पे करते हैं? सरकार विभिन्न कल्याणकारी स्कीम्स चलाती है, एजुकेशन पे, इसके अलावा आपके स्वास्थ्य पे, डिसेबल पर्सन पे, वृद्धजनों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे जो स्कीम्स जारी की जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसके द्वारा जो व्यय होता है और आय होती है, इन दोनों का सामूहिक नाम ही बजट है। साथियों, बिना कोई देरी किए, मैं समझता हूं आपको एक कक्षा समझ में आ रही होगी। अब अपन राजस्थान बजट की चर्चा करना चाहें। गत 11 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने राजस्थान की विधानसभा के पटल पर बहुत शानदार बजट प्रस्तुत किया है। आपको यह बजट नोट डाउन कर लेना है और कुछ आंकड़े हैं, ज्यादा उस आंकड़ों के मायाजाल में नहीं फंसना है। मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कि किस तरह से इनको याद करना है। आप बस कक्षा में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। तो साथियों, शुरू करते हैं, बजट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह राजस्थान का नक्शा है, छोटी सी चीज एड ऑन कर देता हूं। आप एक काम कर लीजिएगा, राजस्थान का जो मैप है, इसमें आप मैप को संभाग के अनुसार याद करिएगा। जैसे ये आपका जोधपुर संभाग हो या बीकानेर संभाग हो, जयपुर संभाग हो, अजमेर संभाग हो, कोटा हो, भरतपुर हो, आप इसको संभाग वाइज एक बार अपने मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। एक दिन के लिए एक संभाग को अलॉट कर दीजिएगा, जिससे आपको बड़ी आसानी होगी। आगे अपन इस मैप का प्रयोग करते रहेंगे। साथियों, जुड़े रहें। अब चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं बजट की तरफ। और बजट में आपका सबसे पहले जो आंकड़े हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये 11 फरवरी को पहला बजट प्रस्तुत किया गया
और सबसे पहले साथियों कुछ राजकोषीय संकेतक है उसकी चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ में। राजकोषीय संकेतक साथियों, बजट का जो आकार है वो है 6,10,956 करोड़ रुपए का। थोड़े से आंकड़े हैं, बस 3-4, उसके बाद में आपको क्लास में बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। 6,10,956 करोड़ बजट का कुल आकार है। आप इसको इस टाइप से अपनी जो स्टडी टेबल है वहां पे चिपका लीजिएगा। ये राज्य का बजट का आकार है। अच्छा, सरकार को राजस्व की प्राप्ति कितनी होगी? तो राजस्व की प्राप्ति होगी साथियों 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए सरकार को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आय प्राप्त होगी। ये दूसरा डाटा है। अच्छा, सरकार व्यय कितना करेगी? राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय रहेगा साथियों 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए। अच्छा, इस पूरे वित्तीय वर्ष में सरकार को जो घाटा है, राजस्व घाटा, वो रहने वाला साथियों 24,313 करोड़ और 93 लाख रुपए। अच्छा, जीएसडीपी की टोटल बात की जाए, राजकोषीय घाटे की टोटल बात की जाए तो वो है आपका 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए, जो कि आपका राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी है, उसका 3.69% है साथियों। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सकल राज्य घरेलू साथियों जो उत्पाद है, जीएसडीपी है, जीएसडीपी 2026-27 में बढ़ करके 21,52,100 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस डाटा को कैसे याद करेंगे? इस डाटा को ऐसे लिख देंगे 21,52,100, यह है आपका जीएसडीपी। यह साथियों है आपका जीएसडीपी। राज्य का कुल जो जीएसडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, वो है 21,52,100 करोड़ रुपए। साथियों, चर्चा करना चाहे बजट की, आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान @2047 की परिकल्पना करते हुए यह आपका बजट तैयार किया गया है और इसमें कुल 10 स्तंभ रखे गए हैं साथियों। 10 स्तंभों में यह बजट बंटा हुआ है। पहला जो स्तंभ है वो है आपका अवसंरचना का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझना चाहें, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया फंडामेंटल। आपके लिए जो सड़क है, आपके लिए जो पेयजल है, आपके लिए जो ऊर्जा है, ये आपके फंडामेंटल है। ये जो है इसके लिए ये पहला स्तंभ है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं हैं, मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। निश्चित रूप से साथियों बजट में आप जुड़े रहे। पहला स्तंभ आपका जिसमें 3800 करोड़ रुपए सड़क के लिए व्यय किए जाएंगे। 3800 करोड़ रुपए का भुगतान सड़क के लिए व्यय किया जाएगा साथियों। करोड़ की चर्चा करना चाहें साथियों, पहला जो बजट है अपना सड़क है उसमें 3800 करोड़ रुपए, जिसमें आरओबी, आरओबी का मतलब समझना चाहें रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, इसके जो पैसे हैं वो आपके 1800 करोड़ रुपए हैं। 3800 करोड़ टोटल बजट है और 3800 करोड़ में से 1800 करोड़ रुपए आरयूबी पे खर्च होंगे। इसके अलावा 1400 करोड़ रुपए, आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, आरओबी और आरयूबी। इसके अलावा चर्चा करना चाहे 1400 करोड़ रुपए की, तो 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे नॉन पेचेबल सड़क। ये देखिएगा साथियों, आपकी नॉन पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों, इस तरह से आप इसको याद कीजिएगा, नॉन पेचेबल प्लस क्षतिग्रस्त सड़क,
इनके लिए 1400 करोड़ बजट की घोषणा हुई है। 600 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक जो सड़कें हैं उनके लिए दिए गए हैं। टोटल 3800 करोड़ का बजट सड़कों के लिए दिया गया है। इसके अलावा चर्चा करना चाहें साथियों, अटल प्रगति पथ। क्या होते हैं अटल प्रगति पथ? ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के समान सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अटल प्रगति पथ बनाए जाते हैं। ये सीमेंट और कंक्रीट के रास्ते होते हैं साथियों, और इनकी घोषणा हुई है 250 अटल प्रगति पथ की घोषणा हुई है। इसमें आपके 500 करोड़ रुपए कुल व्यय किए जाएंगे। 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। 2024-25 और 25-26 में 10,000 की आबादी और 5,000 की आबादी वाले एरियाज में, गांवों में इस टाइप के अटल प्रगति पथ पहले से बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा चर्चा करना चाहें साथियों, मानसून के उपरांत सड़क खराब हो जाती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 500 करोड़ रुपए सड़क के मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा विभिन्न जो रेलवे क्रॉसिंग है और आरओबी आरयूबी है उनके लिए 920 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है साथियों। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सरकार ने स्टेट हाईवे 1000 किलोमीटर लंबाई के स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग बनाने की घोषणा की है, उसको कर्मोन्नत करने की घोषणा की है। इसके अलावा 2000 किलोमीटर साथियों, 2000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को एमडीआर मुख्य जिला सड़क में परिवर्तित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अलावा चर्चा करना चाहे साथियों तो 2000 कैमरे लगाए जाएंगे। 2000 कैमरे लगाए जाएंगे जिसका कुल खर्च 100 करोड़ रुपए आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यह थी सड़क के बारे में। 3800 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए गए, 1800 करोड़, 1400 करोड़ और 600 करोड़, टोटल 3800 करोड़। इसके अलावा 250 प्रगति पथ, इसके अलावा 1000 किलोमीटर को स्टेट हाईवे बदलना, इसके अलावा 2000 किलोमीटर को एमडीआर मुख्य जिला सड़क में परिवर्तित करना। इसके अलावा 2000 कैमरे सरकार चाहती है कि मानव संसाधन जो उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए 2000 किलोमीटर आईटीएमएस के माध्यम से, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसके माध्यम से 2000 कैमरे 100 करोड़ की लागत से तैयार किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे चर्चा करते हैं अपन पेयजल की। पेयजल की चर्चा करना चाहेंगे साथियों। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना में 5 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए के बजट से मुख्यमंत्री शहरी योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा, जल को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आपका अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा, 600 ट्यूबवेल्स और 1200 हेडपंप्स, 1200 अर्थात 1200 हेडपंप स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा आपका ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जयपुर में एचसीएम रिपा, दक्षता आधारित पेयजल का उपयोग जो प्रयोग है बेहतर प्रयोग करें, इसके लिए एचसीएम रिपा क्या है? हरीशचंद्र माथुर। रिपा का मतलब राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन के सेक्टर में यह संस्थान कार्य कर रहा है, एचसीएम रिपा वहां पे। और इसके अलावा सचिवालय में, जल भवन में पायलट बेसिस पे यह योजना लाई जाएगी। इसके अलावा नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। नॉन डोमेस्टिक का अर्थ गैर घरेलू, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, औद्योगिक एरियाज हैं, वहां पे पेयजल को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए, पेयजल सुविधा के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी आरएसडब्ल्यूपी लाई जाएगी। अब चर्चा करना चाहें, यहां पे बहुत बेहतरीन योजना आपकी परवन अकाउदा योजना और
दो बहुत बेहतरीन योजना, परवन अकावदा योजना और नवनेरा योजना राजस्थान सरकार लेके आई है, जिसमें आपका कोटा, बारा और झालावाड़, यानी कि कोटा, बारा और झालावाड़ में परवन अकावद योजना लागू की गई है, लाई गई है पेयजल के उद्देश्य से, जिसमें 3500 करोड़ का कुल खर्च आएगा। आप इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं, केबीजे, कोटा, बारा और झालावाड़। एक और योजना लाई गई है साथियों, वो है आपकी बूंदी और कोटा, यानी कि बीके। यहां पे 1100 करोड़ कुल खर्च आएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये दो बहुत बेहतरीन स्कीम है। जिस तरह से समाज विज्ञान है, उसी तरह से मन विज्ञान है। आप अपने मस्तिष्क में चीजों को बिठाने के लिए इस तरह से संभाग वाइज कर करके, कोटा संभाग में ये दो स्कीम्स जो है, एक तो है आपकी नवनेरा और एक है आपकी परवन अकावद योजना। इसको मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा, आने वाले परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब अपन चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें आपका है ऊर्जा। अभी तक अपना पहला ही स्तंभ चल रहा है, टोटल 10 स्तंभ है। आज अपन प्रयास करेंगे 4 स्तंभ पूरा करने की। ऊर्जा की चर्चा करना चाहें, ऊर्जा में 220 केवी के, इसके अलावा आपके 132 केवी के और इसके अलावा 33 केवी के, ये 3 टाइप के जीएसएस स्वीकृत हुए हैं। 220 केवी के जीएसएस की चर्चा करना चाहें तो सबसे बड़े 6 जीएसएस पूरे राजस्थान में स्वीकृत हुए हैं। 132 केवी के जीएसएस की चर्चा करना चाहें साथियों तो 132 के कुल 13 जीएसएस और 33 केवी के 110 जीएसएस स्वीकृत हुए हैं। परीक्षा में प्रश्न किस टाइप से आ सकता है कि राजस्थान का बजट 2026-27 में 220 केवी के कितने जीएसएस स्वीकृत हुए, या मिलान वाले क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चर्चा करना चाहें बीकानेर का मेहरासर, दीनसर, बराला, सवाईसर, करनीसर, भाटियान, बिकोलाई, ये 6 जो गांव हैं, एम डी बी एस के बी, इस टाइप से आपको ट्रिक बना करके इनको याद रखना है। एम का मतलब मेहरासर, डी का मतलब दीनसर, बी का मतलब बराला, एस का मतलब सवाईसर, के का मतलब करनीसर भाटियान और बी का मतलब बिकोलाई। इसको बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जो अपना मैप है बीकानेर संभाग का, वहां पे इस तरह से आपको याद कर लेना है। यहां पे एम डी मेहरासर और डी, इस तरह से आपको ये पूरा बीकानेर संभाग का जो ऊर्जा का संयंत्र लगाया जाएगा। इसके अलावा जैसलमेर में 2 सेक्टर जो आपके रहवा और सेहुआ क्षेत्र हैं, वो जोधपुर संभाग के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। और ये क्या है, सौर ऊर्जा प्लांट है साथियों, सौर ऊर्जा प्लांट है। और इस सौर ऊर्जा प्लांट में सरकार कुल 2900 करोड़ रुपए का जो है खर्चा करने वाली है। टोटल 2900 करोड़ रुपए और 4830 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए जाएंगे, जिसमें टोटल 2900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से, जेवीज के माध्यम से ये विकसित किए जाएंगे। ये था पहला स्तंभ। पहले स्तंभ में सबसे पहले अपन ने सड़क की चर्चा की, उसके बाद में अपन ने पेयजल की चर्चा की और लास्ट में अपन ने ऊर्जा की चर्चा की। आपको संभागों को साथ में लेते हुए, जिलों को साथ में लेते हुए, लिंक करते हुए साथियों अपने नोटबुक में उतार लेना है और याद कर लेना है, मस्तिष्क में छाप लेना है। अब चर्चा करते हैं दूसरे स्तंभ की, वो है नागरिक सुविधाओं से रिलेटेड। नागरिक सुविधाओं से रिलेटेड, नागरिक सुविधाओं की बात करें, राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर बड़ी आसानी से पहुंच सके, इसके लिए राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट इस बजट में घोषणा हुई है। इसके अलावा साथियों राज सेतु बहुत महत्वपूर्ण, आपको ये फुल फॉर्म देख लेनी है। राजस्थान स्ट्रक्चर इनेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड, इस तरह की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। यह है आपका दूसरा स्तंभ।
तीसरे स्तंभ की चर्चा करना चाहें साथियों, तो एक पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें आपकी प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस 350 करोड़ रुपए व्यय करके यह पॉलिसी प्लग एंड प्ले फैसिलिटी नाम से एक पॉलिसी लाई जाएगी। आगे चलते हैं साथियों, लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे और इसके लिए सरकार जो है लॉजिस्टिक हब विकसित करने के लिए आईसीडी आइलैंड कंटेंट डिपो आईसीडी के माध्यम से आपके ये जो स्थापना करेगी राजस्थान फाउंडेशन। दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड और कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर्स जोड़ेंगे। 26 चैप्टर्स पहले से कार्यरत हैं, 14 नए जोड़े जाएंगे, टोटल 40 चैप्टर्स हो जाएंगे। इसके अलावा चर्चा करना चाहें साथियों, आगामी वर्ष में 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स, माटी कला के जो कलाकार हैं उनके लिए 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स नाम से जो है आपके चाक वितरित की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024, 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी लाई गई। ये क्या होती है? एक जिले का एक उत्पाद होता है, जिसमें सरकार का उद्देश्य रहता है कि एक उत्पाद को मोटिव किया जाए, प्रमोट किया जाए और उस डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट किया जाए। इसके लिए सरकार ने 15 करोड़ का बजट विकसित जो है घोषणा की है। ये 3 स्तंभ पूरे हो गए। चौथे स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, यहां से आपके परीक्षा में निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 1% तो पक्का है, यहां से आपको ध्यान से देखना है। यहां पे आपकी वैकेंसीज की चर्चा की गई है। यहां पे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 10 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के, 100% ब्याज अनुदान, आपको पूरा अनुदान दिया जाएगा, मार्जिन मनी की सुविधा होगी और 1000 करोड़ रुपए टोटल खर्चा आएगा। अच्छा, इसके अलावा एनटीए की तर्ज पे आरएसटीए राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी। क्या है एनटीए? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जेई, नीट, यूजीसी नेट और सीयूटी के विभिन्न जो कॉमन एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। इसी तरह से आरएसटीए आने वाले समय में बीएसटीसी, बीएड, बीएसटीसी जिसे डीएड भी बोलते हैं, बीएड, अच्छा आरयूएचएस के एएनएम, जीएनएम के कोर्सेज हो सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग हो सकती है और विभिन्न पात्रता परीक्षा हो सकता है आने वाले समय में। रेट जैसी पात्रता परीक्षा भी आरएसटीए को दे दी जाए, इसकी स्थापना की घोषणा हुई है। साथियों, स्टार्टअप के विकास के लिए विब्रांट वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन टैलेंट प्रोग्राम, ये विब्रांट, आपको इसकी विब्रांट की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जो केंद्र है वो 150 महाविद्यालयों में ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तौर पर विद्यार्थियों को जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें 25,000 छात्राएं साथियों लाभान्वित हो जाएगी। इससे पहले भी 300 जो महाविद्यालय वहां पे रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित हैं। इसके अलावा चर्चा करना चाहें, महाविद्यालयों में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया जाएगा। ड्रीम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? डिजिटल रेडनेस एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग प्रोग्राम। लगभग 50,000 विद्यार्थी इसके माध्यम से लाभान्वित होने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार चाहती है कि उनके यहां के निवासी, यहां के मानव संसाधन नशे से मुक्त रहें, नशा नहीं करें। इसलिए सरकार एक नया स्कीम लेके आ रही है और वो स्कीम है आपका राज सवेरा। राज सवेरा की चर्चा करना चाहें साथियों, तो राज सवेरा, राज का मतलब राजस्थान हो गया और यहां पे आपका स्टेट वाइड ड्रग्स विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस कार्यक्रम लाया जाएगा, जिसके माध्यम से विभिन्न केंद्र खोले जाएंगे, जिससे विद्यार्थी, कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी और विभिन्न व्यक्ति जो है नशे से दूर रहें। जो नशा करने वाले लोग हैं, ड्रग्स लेने वाले, विभिन्न प्रकार की नशों में की लत में पड़ गए हैं, उनको नशा छुड़वाने का उद्देश्य रहेगा राज सवेरे का। विद्यार्थियों का अर्थ यह है कि कॉलेज के कुछ विद्यार्थी गलत संगति के माध्यम से इसमें नशे की तरफ मुंह कर जाते हैं। सरकार चाहती है संपूर्ण मानव संसाधन दूर रहे, इसलिए राज सवेरा कार्यक्रम लाया गया है। इसके अलावा साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये वोकेशनल ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम लाया जाएगा। आई स्टार्टअप विकसित किया जाएगा, जिसमें 30 करोड़ खर्चा आएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपके छोटे भाई और बहन आप कहीं संस्था में पढ़ा रहे हैं
प्राइवेट एजुकेशन में। और अगर आप गवर्नमेंट में भी हैं और आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो साथियों कक्षा 8 की, कक्षा 10 और कक्षा 12 इन यहां के जो मेधावी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए 20,000 रुपए तक का ई वाउचर प्रदान करेगी सरकार। किस लिए? लैपटॉप खरीद सके, टैबलेट खरीद सके, जिससे आने वाले समय में वो अपनी एजुकेशन को और बेहतर आगे ले जा सके। 9th कक्षा की जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई वाउचर प्रदान किया जाएगा। 9वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं उनको जरूरतमंद, जो आवश्यकता वाली छात्राएं हैं उनके लिए साइकिल के लिए ई वाउचर, और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं 40 लाख विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म, और यहां पे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। 250 करोड़ रुपए का कुल व्यय आने वाला है। जिन भी विद्यालयों में टॉयलेट्स की कमी है, बने हुए नहीं है, वहां पे टॉयलेट्स स्थापित किए जाएंगे। 2500 विद्यालयों में जीर्णोद्धार किया जाएगा। 550 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा राज पहल, साथियों राज पहल क्या है? राज पहल सरकार चाहती है कि जो घुमंतु बच्चे व्यक्ति है, उनके जो बच्चे हैं, अर्ध घुमंतु जो समुदाय है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनके लिए सरकार चाहती है कि उनकी एजुकेशन कंटिन्यू रहे, क्योंकि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। तो सरकार चाहती है कि शिक्षा कंटिन्यू रहे, इसके लिए राज पहल कार्यक्रम लाया जाएगा, जो कि अस्थायी स्कूल होगा, स्कूल ऑन व्हील्स। पिछले दिनों आपने सुना होगा स्कूल ऑन व्हील्स का जो कार्यक्रम है, जिसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज विभिन्न रैलियां करती, वहां पे रथ के माध्यम से वो जाते हैं ना, उसी तरह से आपका ये एक अस्थायी स्कूल, स्कूल ऑन व्हील्स, एक टाइप का रथ बनेगा, एक टाइप का बस आप कह लीजिए, व्हील्स पे, चक्कों पे चलने वाली। पहल की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। राज का मतलब राजस्थान हो गया, पहल का मतलब पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम प्रत्येक जिले में, यह ध्यान रहे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज पहल, राज पहल इसकी ग्राम पंचायत स्तर पे होगी, जिला स्तर पे होगी, संभाग स्तर पे होगी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा जिला स्तर। जिला स्तर पे आपके ये जो स्कीम राज पहल लाई गई है साथियों। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, इसके लिए 50 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने बजट स्वीकृत किया है। इसके अलावा आपका राज सुरक्षा, राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस, ये आपको राज सुरक्षा की जो फुल फॉर्म है ये भी ध्यान रखनी है। लास्ट में चर्चा करना चाहें, राज ममता, राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। साथियों राज ममता कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान सरकार चाहती है कि जो सभी समुदाय हैं, जन समुदाय हैं, जनता है, मानव संसाधन है, उनका मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, दुरुस्त रहे, जिससे वो अपना बेहतरीन जो है अपने जीवन में कार्य कर पाए, सरकार के लिए, राज्य के लिए एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में विकसित हो। इसके लिए राज पहल स्कीम लाई गई है, और राज पहल के माध्यम से सरकार जो है जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की भी स्थापना करेगी। इसके अलावा चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स की स्थापना की जाएगी। इसमें आपके भरतपुर संभाग को छोड़ के सारे ही संभाग हैं, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, यहां पे अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किया जाएगा। मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सा की जो है मोर्चरी से सम्मानपूर्वक व्यक्ति जो है अपने घर तक उस व्यक्ति को भेजा जाए, पार्थिव देह को भेजा जाए। इसके लिए मोक्ष वाहिनी योजना लाई गई है। साथियों आज अपन ने चर्चा की सबसे पहले सड़क की, जिसमें अपन ने 3800 करोड़ के बजट की चर्चा की, 250 अटल प्रगति पथ की चर्चा की, 1000 स्टेट हाईवे या राज्य राजमार्ग, 2000 एमडीआर मुख्य जिला सड़कों की चर्चा की। इसके अलावा अपन ने चर्चा की साथियों 2000 कैमरों की, जिसमें 1000 करोड़ जो है लागत आने वाली है। यह थी सड़क के बारे में। इसके अलावा पेयजल की चर्चा करना चाहे साथियों, पेयजल के बारे में अपन ने चर्चा की परवन अकावदा योजना, जो कि आपकी कोटा 12 और झालावाड़, कोटा 12 झालावाड़ में परवन अकावद योजना जो है कोटा 12 और झालावाड़ में 3500 करोड़ रुपए खर्च करके यह योजना लाई जाएगी, जिससे पेयजल आसानी से जनता तक पहुंच सके।
इसके अलावा आपकी एक और स्कीम थी नवनेरा योजना, जिसकी अपन ने चर्चा की। नवनेरा स्कीम में ये अपन रिवाइज कर रहे हैं। आपको रिवीजन जीवन में जरूर करता रहना है, क्योंकि अगर आप पाठ्यक्रम का रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सफलता से कहीं ना कहीं दूर रह जाएंगे। नवनेरा योजना की चर्चा करना चाहें, इसमें आपकी बूंदी और कोटा ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ 1100 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने व्यय किया है। ये पेयजल की कुछ स्कीम थी। HCM रीपा में जो आपकी दक्षता आधारित जो है पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 5 करोड़ का बजट, 3 लाख अमृत 2.0 के तहत जो है कनेक्शन दिए जाएंगे। ये सब अपन ने चर्चा की। अच्छा, ऊर्जा के सेक्टर में चर्चा करना चाहें तो आपके जोधपुर संभाग के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट और बीकानेर संभाग के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में 2 ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे, जो जॉइंट वेंचर्स जेवी के माध्यम से होंगे। और यहां पे लगभग सरकार 2900 करोड़ रुपए का बजट अलॉट कर रही है। 4830 मेगावाट क्षमता के यहां पे सौर प्लांट विकसित किए जाएंगे। ये तीनों जो है पहले स्तंभ के थे। इसके अलावा उसके बाद में अपन ने विभिन्न जो स्कीम्स हैं, जिसमें ओडीओपी की चर्चा की, उद्योगों की चर्चा की। उसके बाद में अपन ने सरकार एनटी के तर्ज पे RSTA लाएगी, यह चर्चा की। 8th 10th और 12th के मेधावी विद्यार्थियों के लिए 20,000 रुपए की चर्चा की। जो बालिका हैं उनके लिए जो है स्कूली विद्यार्थी हैं, बालिका है 9th क्लास की जो गर्ल्स हैं उनके लिए साइकिल वितरण, निःशुल्क साइकिल वितरण, जो कि आपकी जरूरतमंद बालिकाएं हैं उनके लिए, इसकी अपन ने चर्चा की। राजममता की चर्चा की। एक और महत्वपूर्ण जो CM राइस है साथियों, राजस्थान इनोवेटिव स्किल ऑफ एक्सीलेंस, यहां पे 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये विद्यालय होंगे 400। साथियों, मैं समझता हूं आपको चारों ही स्तंभ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको इनको रिवाइज करना है और आपकी जो स्टडी टेबल है वहां पे इनको शॉर्ट फॉर्मेट में नोट डाउन कर लेना है। आपने क्लास को ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।